सोचिए जरा जब मार्केट को किसी प्राइवेट बैंक से स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन होती है और नंबर्स थोड़े मिक्स निकल कर आते हैं तो इन्वेस्टर का रिएक्शन क्या होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के क्वार्टर 3 रिजल्ट्स की। जहां प्रॉफिट तो जरूर बढ़ा है लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी आए हैं जो इन्वेस्टर को बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। एंड तक वीडियो देखिए, सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहली बात करें, एक्सिस बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के थर्ड क्वार्टर यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। जो देश के थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक ने बताया है कि इस क्वार्टर में बैंक का जो नेट प्रॉफिट साल दर साल है वो 3% का हुआ है। ठीक है, यानी कि बैंक का जो प्रॉफिट है बढ़कर 6,490 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में बैंक का जो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ आया था, जबकि इस बार नेट इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम में सिर्फ लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही लोन्स के लिए की गई प्रोविजन थोड़ी बढ़ने की वजह से प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के आसपास ही रहा है। अगर देखिए, कंपनी का जो रिकॉर्डेड ग्रोथ लोन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, तो अगर अर्निंग कोर बिजनेस की बात में तो बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इस क्वार्टर में 5% से बढ़कर यानी कि जो क्वार्टर में 14,287 करोड़ रुपए रहे। यह ग्रोथ इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि बैंक के जो टोटल लोन डिस्ट्रीब्यूशन में वो 40% की क्या हुई, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली। बैंक की जो अदर इनकम भी है वो 4% बढ़कर यानी कि 6,226 करोड़ रुपये रहे। हाँ, एक निगेटिव पॉइंट यह रहा कि ट्रेडिंग इनकम में काफी गिरावट आई, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल अदर इनकम पर क्लियरली दिखा। इसके साथ ही बैंक का जो डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछली क्वार्टर के मुकाबले वो 9 बेसिस पॉइंट यानी कि गिरकर 3.6% पर आ गया है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि इसका लोन रिकवरी राइज के बारे में। जी हाँ, देखिए, लोन रिकवरी और असिस्ट मूवमेंट की बात करें तो इस क्वार्टर में बैंक का जो प्रेस स्लिपेज है वो 6,007 करोड़ रुपये रहे, यानी कि ये पिछले क्वार्टर से 5.6% ज्यादा रहा, यानी कि अप रहा। अब देखिए, इसी क्वार्टर में 10.6% से ज्यादा है। बैंक के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्लिपेज रिटेल लोन पोर्टफोलियो से आए हैं जो कि 5,472 करोड़ रुपये रहे। बैंक ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से स्लिपेज नंबर थोड़े इन्फेक्ट हुए हैं। अगर टेक्निकल इम्पैक्ट हटा दिया जाए तो नेट स्लिपेज लगभग है जो 2,685 करोड़ रुपये के आसपास बनते हैं। अब देखिए, इम्प्रूवमेंट सिंस यानी कि रिलीफ की बात करें असिस्ट क्वालिटी में, तो रिलीफ वाली बात यह है कि एक्सिस बैंक के जो असिस्ट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बैंक का जो ग्रोस एनपीए घटकर 1.40% पर आ गया है, जो पिछली क्वार्टर में ज्यादा था। साथ ही नेट एनपीए जो कि 0.42% था वो रहा। लोन लॉसेस के लिए बैंक ने इस क्वार्टर में 2,307 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, जो पिछली क्वार्टर के 2,133 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा है। ओवरऑल बैंक अपनी बैलेंस शीट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने को फोकस कर रहा है। अब देखिए, इसका जो बिजनेस ग्रोथ की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक का जो टोटल लोन पोर्टफोलियो है वो 40% बढ़कर यानी कि 11.59 ट्रिलियन रुपये हो गया है। इसमें कॉरपोरेट लोन में भी है जो 27% का इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं अगर हम एसएमई लोन की बात करें तो 22% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरी तरफ बैंक के टोटल डिपॉजिट्स हैं वो 50% बढ़कर यानी कि 12.60 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। करंट अकाउंट डिपॉजिट में 20% और 20% करंट अकाउंट का है, मतलब, और सेविंग अकाउंट की बात करें तो 11% की ग्रोथ रिकॉर्ड देखी गई है, यानी कि जो बैंक के लिए काफी पॉजिटिव सिग्नल एक तरह से हम बात करें। अब देखिए, इस पर सीईओ का क्या कहना है। रिजल्ट पर बात करते हुए एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी ने कहा है कि बैंक का फोकस कस्टमर के लिए बैंकिंग को सिंपल बनाना और डिजिटल सर्विसेज है उसको मतलब कि नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। उन्होंने बताया कि बैंक अपने प्लेटफॉर्म को मॉडर्न बना रहा है और फ्यूचर नीड्स के हिसाब से अपनी टीम को तैयार कर रहा है। बैंक का क्लियर गोल है कि आने वाले टाइम में मार्केट में अपनी पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की जाए। देखिए, आपको क्या लगता है 27 तारीख को यानी कि ट्यूसडे को
इस स्टॉक्स यानी कि एक्सिस बैंक का स्टॉक्स का एक्शन क्या देखने को मिला क्या, यानी कि ये पिछले दिन की बात करें तो लास्ट क्लोजिंग डे था वो 3.16 के डाउन देखा गया, यानी कि 1253 रुपया 90 पैसा पर क्लोज हुआ था। देखिए ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इसमें जो दी गई जानकारी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें।